आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और आज हमें देखना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को एक ही सभ्यता कहा जाता है, ये आपने पिछली वीडियो में भी देख लिया है। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ने से पहले अगर हमारे पास इतिहास की भौगोलिक स्थिति जो है उसका अगर मैप हमारे माइंड में है, ठीक है ना, उसकी जानकारी हमें है तो इतिहास पढ़ने में और अधिक मजा आता है। जैसे हमें अगर पता है कि सिंधु घाटी सिविलाइजेशन जो है, सभ्यता जो है, हड़प्पा जो है कहाँ है, किस भौगोलिक क्षेत्र में पड़ता है, कहाँ ही पड़ता है, तो हमें इसको समझने में और अधिक मजा आ जाता है। तो अगर इसकी हल्की फुल्की जानकारी हमारे पास होती है तो और अच्छा रहता है। ठीक है, और होता क्या है एक्चुअली में कि जो हिस्ट्री है, जो हिस्ट्री इज पार्टेड इन 3 पार्टेड, ठीक है ना। तो हिस्ट्री जो है 3 भागों में बटी हुई है। कैसे? जैसे प्राचीन भारत, एशियंट इंडिया, ठीक है ना। इसके बाद मध्यकालीन, मिडिल एज, ठीक है ना, मध्यकालीन भारत, और इसके बाद हमारा हुआ मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। ठीक है, तो जो हिस्ट्री है वो 3 तरीके से बटी हुई है। ठीक है, तो यही हमें सोचना है, समझना है, यही पढ़ना है। और हम देखते हैं इतिहास में कि बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, बहुत सारे परिवर्तन चलते रहते हैं। ये बदला, ये बदला, ये बदला, इसके बाद इसकी जगह पर ये आता है, फलानी सभ्यता आती है, वो सभ्यता आती है। हम कई चीज़ों को देखते हैं, वंश आते हैं, राजा आते हैं, ठीक है, तो कई इन चीज़ों को हम बदलते हुए देखते हैं। ठीक है, तो कुछ चीज़ें जैसे भारत की सिंधु घाटी सभ्यता है तो इसको हमें देखने को अंत तक मिलता है, कुछ ना कुछ जरूर हमें मिलेगा। कंटिन्यू चली आ रही सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ चीज़ें आज भी हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन जैसे नील की सभ्यता है, मेसोपोटामिया की सभ्यता है, इसमें हमें कुछ तत्व हैं जो कंटिन्यू देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि अब हमें यहीं से स्टार्ट करना है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है इसकी खोज किसने की थी, कहाँ इसकी खोज हुई, और इसका समय चक्र क्या था, और इसका नामकरण क्यों इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा या हड़प्पा पड़ा, और इसकी विशेषताएं क्या थी, इसके शहरी जीवन, नगरीय जीवन कैसा था, कैसी इसकी स्थिति थी, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, एक ऐसी सभ्यता मानी जाती है कि जो हमें आज भी कुछ ना कुछ देती प्रतीत होती है, आज भी वो हमें कुछ ना कुछ दे रही है। ठीक है, अब जैसे चार्ल्स मेसन, ठीक है, चार्ल्स मेसन जो थे यानी कि ब्रिटिश हुकूमत के समय के थे चार्ल्स मेसन, और चार्ल्स मेसन ने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज करी। ठीक है, चार्ल्स मेसन ने कब करी? 1826 में, याद रखिएगा 1826 में इन्होंने कौन सा क्षेत्र खोजा। अगर बात करी जाए कि कहां पर इन्होंने खोज की, भारत में की या भारत से बाहर? पहले भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एक ही था, ठीक है ना। तो इन्होंने जब 1826 में पाकिस्तान का बंटवारा तो हुआ नहीं था, ठीक है ना, पाकिस्तान और भारत एक ही था 1826 में। क्यों? 1847 में तो अलग अलग पार्टेड हुए थे ना, पाकिस्तान अलग, भारत अलग, 1947 में अलग अलग हुए थे। ठीक है, तो 1826 में पाकिस्तान क्षेत्र की तरफ चार्ल्स मेसन ने यानी कि खोज करी, चले गए निकलते हुए। इन्होंने कुछ मतलब टापू टाइप के देखे थे, टीले टाइप के देखे थे। क्या देखा था इन्होंने? चार्ल्स मेसन साहब ने टीले टाइप के देखे थे। फिर होता क्या है, जो बर्टन बंधु आते हैं, इसके बाद आते हैं वर्टन बंधु, ठीक है ना, वर्टन बंधु, समझिएगा, वर्टन बंधु जो आते हैं, ठीक है ना, तो इन्होंने यानी कि कराची और लाहौर की तरफ खोज की, कराची और लाहौर की तरफ। इन्होंने कराची मतलब जब भारत में ही था ये, कराची एंड लाहौर, ठीक है, लाहौर की तरफ खोज करी। और कब करी, कैसे? वहां पर आपने देखा बर्टन बंधु जो थे यानी कि इनका नाम था जेम्स बर्टन, 2 भाई थे, विलियम बर्टन, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन। जेम्स थे, एक भाई का नाम था जेम्स और एक का नाम था विलियम, ठीक है ना, विलियम बर्टन। तो विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन ने
क्या किया कि भैया ये लोग कराची लाहौर की तरफ एक रेलगाड़ी की पटरी डाल रहे थे। क्या डाल रहे थे? रेलगाड़ी चलती है ना, उसकी पटरी वगैरह जो है ये लोग बिछा रहे थे। ठीक है ना, ये नहीं बिछा रहे थे, मतलब कि व्यक्ति जो लगे हुए थे वो बिछा रहे थे, जो वहां पर मैन थे, सर्वो सर्वा थे। ठीक है ना। तो 1800 यानी कि 55-56 के लगभग इन मतलब रेल की पटरी जो डाल रहे थे कराची से लाहौर के बीच में, मतलब यहाँ पर, तो यहाँ पर इन्होंने जब खुदाई करी तो कुछ ईंटें मिली इन लोगों को। जब ईंट वगैरह मिली तो इन्हें कहा यार यार वाह यार मजा आ गया, ईंटें तो मिल गई हैं, चलो इससे काम आया, कुछ मदद लेंगे। इनका मतलब ही नहीं था, इन्होंने दिमाग नहीं लगाया, बर्टन बंधु ने, जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन ने ये दिमाग नहीं लगाया कि इसके नीचे शहर है। भाई समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हो रही है, खोज हुई कैसे? तो पहले देखो चार्ल्स मेसन जो थे, चार्ल्स मेसन ने 1826 में पाकिस्तान की ओर कुछ टीले टापू देखे, उभरी हुई घाटियां देखी। इसके बाद बर्टन बंधु कराची और लाहौर के बीच में रेल की पटरी डाल रहे थे, तो वहां खुदाई के समय कुछ ईंटें वगैरह मिली, ईंट वगैरह मिली। तो इन्होंने दिमाग ये नहीं लगाया कि इसके नीचे शहर होगा, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि इसके नीचे शहर होगा। तो उन्होंने कहा भैया ये तो बड़ा मजा आ गया, हमारी पटरी की पटरी बन जाएगी, ईंटें भी लगा ली थोड़ी बहुत, पहले ऐसी थोड़ी पटरी डलती थी। ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद यानी कि आते हैं अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अलेक्जेंडर ठीक है। अलेक्जेंडर साहब जो आते हैं तो ये आते हैं 1856 के लगभग। कब आते हैं? 1856 में, 26 में या 1856 में। ठीक है, 1856 में होता क्या है, अलेक्जेंडर कनिंघम आते हैं। तो इनने क्या किया कि जो खोज थी, ठीक है ना, तो खोज को देखा ईंट वगैरह डली हुई है यहाँ वहां, लेकिन इन्होंने सोचा कि इसके नीचे, इन्होंने भी नहीं सोचा कि भैया इनके नीचे है क्या। सब अपना अपना दिमाग लगाते रहे कि यार होगा क्या इसके नीचे। ठीक है, अलेक्जेंडर 1856 में, ठीक है ना, इन्होंने खोज करी वहां पर कि यहाँ पर जो ईंटें आएंगी कहां से आई हैं, कहां से मिली हैं, देखा, लेकिन एक्चुअली में इनका भी इन्हें पता नहीं लगा, इन्हें भी पता नहीं लगा। फिर हुआ क्या, ठीक है, फिर आए आपके जॉन मार्शल। जॉन मार्शल साहब जो भारत की उस समय, जॉन मार्शल, ठीक है ना, गुलाम भारत, भारत पहले गुलाम था। ठीक है, तो जो भारत के पुरातत्व विभाग के हेड थे, कौन थे? भारत के पुरातत्व विभाग के जो हेड थे, जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के हेड थे। ठीक है ना, तो इन्होंने इसकी खुदाई करवाई। अब इन्होंने खुदाई करवाई, समझिएगा, अब यहां से आपको स्थिति, अब यहां तक आपको स्थिति समझ में नहीं आ रही हो अलेक्जेंडर तक, लेकिन अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। चार्ल्स मेसन आए 1826 में, समझिएगा, चार्ल्स मेसन 1826 में आए, लेकिन इन्होंने क्या देखा, सिंधु घाटी को समझ रहे हो ना, इन्होंने क्या देखा, केवल टीले वगैरह देखे, बस टीले वगैरह देखे। फिर इसके बाद बार्टन बंधु आए जो कराची और लाहौर के बीच में रेल की पटरी डाल रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ईंटें वगैरह खुदाई के समय इन्हें मिली। अब इसके बाद अलेक्जेंडर जो कनिंघम आए 1856 में, 1856 की ये भी बात है। ठीक है, तो इन्होंने भी कुछ नहीं ज्यादा खोज पाए, ठीक है, हल्की फुल्की ये भी खोज कर पाए थे। फिर हुआ क्या था, जो जॉन मार्शल थे, ठीक है ना, सर जॉन मार्शल, सर भी, हाँ, सर जॉन मार्शल थे जो पुरातत्व विभाग के हेड थे, जो भारत के पुरातत्व विभाग के हेड। भाई खुदाई कौन करवाता है भारत में? पुरातत्व विभाग। ठीक है, तो इसके हेड थे, इनके अंडर में, ठीक है ना, दो भारतीय व्यक्ति भी थे। दो भारतीय कौन थे? वो थे दयाराम साहनी, नाम सुना होगा, दयाराम साहनी, पहला नाम दयाराम साहनी जी का आता है, और इसके बाद आता है राखल दास बनर्जी। ठीक है, राखल दास बनर्जी, समझिएगा, राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी के
नेतृत्व में, ठीक है ना, इसकी खुदाई करवाई। किसकी? वो स्थान जहां पर था, ठीक है ना, जो स्थान था जहां पर मतलब जो स्थान बना हुआ था, इसकी खुदाई वगैरह करवाई। किसके नीचे? ये क्या है, ईंटें कहाँ से आ रही हैं इतनी भयंकर तरीका से, इतनी डिजाइनदार ईंट जो है आ कहाँ से रही? फिर यानी कि उस टीले की खुदाई करवाई गई, ठीक है ना। किसने करवाई थी? सर जॉन मार्शल जो थे इसके हेड थे। और इस किसके नेतृत्व में करवाई गई? दो भारतीय व्यक्ति थे, दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, इन दो व्यक्तियों के, ठीक है। अब देखिएगा हुआ क्या था, समझिएगा यहां से। दयाराम साहनी ने खुदाई करवाई थी, कौन सा शहर बना? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई? दयाराम साहनी के नेतृत्व में। और राखलदास बनर्जी मोहनजोदड़ो की जो खुदाई करवाई थी वो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हुई। भैया यानी कि जो टीले थे इनके नीचे ही तो ये बसे थे। हड़प्पा कहाँ था? इनके नीचे मिट्टी का ढेर था। मोहनजोदड़ो कहाँ था? ये जमीन मतलब टीला बन गया था इसके नीचे। तो राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई और दयाराम साहनी के नेतृत्व में हड़प्पा की खोज हुई। जी आप नोट कर सकते हैं कब हुई थी? जी 1921 में। कब हुई थी? 1921 में हुई थी, 1921 में। यहाँ तक आपको समझ में आया कि खोज कैसी हुई, किसको क्या मिला देखने को, किसको क्या मिला और कहाँ से कैसे इतिहास सबको बढ़ते हुए क्रम में रखता है, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो गई थी। आया समझ में? अब देखेंगे अगर हम समय, टाइम देखिएगा, टाइम क्या था, इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसका एक नोट बना लीजिए। सबसे पहले चार्ल्स मैनन, वाटन बंधु, जेम्स विलियम और अलेक्जेंडर और सर जॉन मार्शल और इनके नेतृत्व में दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। क्वेश्चन आते रहते हैं कि मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय किसके नेतृत्व में खुदाई हुई? तो राखलदास बनर्जी है। हड़प्पा की खुदाई किसके नेतृत्व, किस भारतीय के नेतृत्व में हुई? राखलदास साहनी। दो भारतीय व्यक्ति जिनके अंडर में हड़प्पा की खुदाई हुई मोहनजोदड़ो की, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी। ऐसा आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें कि कब इसकी खुदाई वगैरह होने के बाद होता क्या है, तो जॉन मार्शल साहब कहते हैं, देखो जॉन मार्शल समझिएगा यहां से। तो जब जॉन मार्शल, देखो सर जॉन मार्शल खुदाई किसने, इनका देखो अधिकांश तक देखने को मिलेगा सर जॉन मार्शल। क्यों? क्योंकि 1921 में इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं के नेतृत्व में ही तो खुदाई हुई। तो जॉन मार्शल जो है, ठीक है ना, जॉन मार्शल यहां से देखिएगा, जॉन मार्शल जो है, तो जॉन मार्शल कहते हैं, क्या कहते हैं कि 3250 बीसी पहले माना गया कि जो ईंट मिली है कि 3250 बीसी पहले जो ईंट मिली थी वो कब मिली थी, कितनी पुरानी थी? 3250 बीसी पहले। कि कैसे पता चला? आपको पता है कि अगर किसी पुरानी चीज को हमें देखना है तो एक टेक्निक होती है क्या? कार्बन 14 पद्धति होती है ना, कार्बन 14, ठीक है ना, 14 कार्बन 14 की विधि के द्वारा हम पता कर सकते हैं किसी भी वस्तु की, किसी भी पुरानी से पुरानी चीज की कि कितनी पुरानी है। अगर सपोज दैट, अगर जैसे ईंट मिल गई है, समझिएगा, जहां अगर ईंट मिल गई है, पत्थर मिल गया है, चौखट मिल गई है, दरवाजा मिल गया है, तो कार्बन 14 की विधि से हम पता कर सकते हैं कि यह कितना पुराना है, कितना समय पहले का है। तो यानी कि सर जॉन मार्शल के हिसाब से इतना बताया गया। लेकिन इसमें भी काफी मतभेद रहते हैं, कोई कभी कहता है, कोई कभी कहता है, लेकिन अधिकांशतः सभी को देखा जाए तो सभी ने बताया कि 2500 बीसी से 1700 बीसी के लगभग इसकी खोज हुई थी, ठीक है ना। 2500 बीसी से कोई 1700 बीसी के, इसके अंतर्गत हर कोई बताता है, लेकिन वैसे जॉन मार्शल ने तो इतना बताया। लेकिन 2500 बीसी से 1700 बीसी के बीच में बताते हैं कि मोहन जो ईंट मिली थी उनका मतलब जो कितना पुराना ये शहर, कितने पहले शहर बसा था, वो इतना ही था, ठीक है। और इसका जो समर्थन है तो डीपी अग्रवाल जी ने इसका समर्थन भी किया था कि चलो बहुत बढ़िया हुआ, ठीक है। अब इसका नामकरण
इसका नाम क्यों पड़ा हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता, इसका नाम क्यों पड़ा? अब समझिए यहां से इसका नाम क्यों पड़ा। अब इसको हम देखेंगे, इसका नामकरण कैसे, किसने रख दिया नाम, ऐसे थोड़ी रख दिया नाम, कुछ ना कुछ कारण तो होंगे, नोट कर लिया करो जो भी करना हो। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता क्या हो, देखो सिंधु घाटी सभ्यता का नाम कैसे मिला, इसके काफी नाम मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता पहला नाम मिला, सिंधु घाटी सभ्यता। अब ये नाम क्यों मिला, ठीक है, नामकरण तो किया, लेकिन क्यों? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए मिला क्योंकि जो जितने भी ये बड़े बड़े शहर थे, महाजनपद थे, ये सब सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे। कहाँ बसे हुए थे? सिंधु नदी के किनारे बसे हुए थे, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे थे। अच्छा, अब इसको एक नाम और दिया गया, क्या? सिंधु घाटी एवं सरस्वती घाटी सभ्यता, एक नाम और भी मिलता है सिंधु, इसका लेकिन उल्लेख बहुत कम मिलता है। सिंधु घाटी सभ्यता ज्यादा प्रचलन में है, प्रसिद्ध है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एवं सरस्वती घाटी सभ्यता भी नाम हमें मिलते, क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी के किनारे भी कुछ हमें तथ्य मिले हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सरस्वती नदी के किनारे पर भी कुछ जनपद वगैरह मिले हैं। और अच्छा, एक नाम इसको हड़प्पा भी मिला। हड़प्पा क्यों मिला? क्योंकि जो पहली जगह की खुदाई हुई, ठीक है ना, जिसके जो सर जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में, तो जो पहला शहर मिला उस शहर का नाम इन लोगों ने क्या रख दिया? हड़प्पा। क्या नाम रख दिया? हड़प्पा। तो हड़प्पा नाम इस तरीका से पड़ गया, इसका या तो हड़प्पा कह लीजिए, या सिंधु घाटी सभ्यता कह लीजिए, या सरस्वती घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि उद्भव कहाँ कहाँ से हुआ, सभी के मत अलग अलग हैं, हर कोई अपने अलग अलग मत मानता है, ठीक है। अब नामकरण तो हो गया, अब इसका आया कहाँ से, सब लोग अलग अलग मानते हैं। क्यों मानते हैं समझ लीजिए, क्यों मानते हैं सब इसको अलग अलग। तो इसका मेन कारण है, जैसे विदेशी लोग हैं तो विदेशी को सपोर्ट करेंगे, और देशी लोग जो हैं वो देशी को सपोर्ट करेंगे। जैसे अब इसको देखो, इसका उद्गम कहाँ से होगा, उद्गम समझिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। तो जो विदेशी लोग हैं, ठीक है, जैसे विदेशी में कौन कौन जो विदेशी लोग हैं, जैसे मान लीजिएगा आपके ये सर जॉन मार्शल वगैरह, ये भी तो विदेशी हैं। सर जॉन मार्शल, व्हीलर, डीडी कोसाम्बी, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल, ठीक है, सर जॉन मार्शल ये भी हो गए। इसके बाद जैसे मान लीजिएगा एक नाम होता है व्हीलर, तो व्हीलर हो गई, ठीक है ना। और इसके बाद डीडी कोसाम्बी। तो ये लोग कहते हैं कि भैया जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसका उद्गम कहाँ से हुआ, देखो इनको बनाया किसने, तो वो कहते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, समझिएगा, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता ये रही, ठीक है, ये कहते सिंधु घाटी सभ्यता है। और यहाँ पर आपकी रहती है मेसोपोटामिया की सभ्यता, ठीक है, यहाँ पर क्या रहती है, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता कह सकते हैं। और यहाँ पर रहती है मिस्र की सभ्यता, ठीक है ना, तो मिस्र की सभ्यता ये रही है। तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पर सुमेरियन, समझिएगा, सुमेरियन सभ्यता यानी मेसोपोटामिया, ठीक है ना, तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी, तो यहाँ के लोग इस तरफ गए, सिंधु घाटी सभ्यता की ओर गए, तो इन लोगों ने इसका निर्माण किया। इसका उद्गम कहाँ से हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता कैसे फैल गई है, तो वो कहते हैं जो विदेशी लोग हैं वो कहते हैं कि भैया सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की यानी सुमेरियन सभ्यता है, ऐसा कहते हैं इतिहासकार, ठीक है। लेकिन इतिहासकार, विदेशी इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता तो आप लोगों ने सुनी ही होगी, तो मिस्र की सभ्यता जो है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से पुरानी यानी कि पुरानी बताते हैं लोग, कहते हैं कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो यहाँ गए या ईंट पत्थर वगैरह इसका मिलके बनाया है, ठीक है। और मिस्र की सभ्यता है
तो मिस्र की सभ्यता के लिए भी सबसे पुराना, यानी कहते हैं कि यहाँ के व्यक्ति यहाँ भी आए। ठीक है, तो इस तरीका से बताते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ, सुमेरियन सभ्यता से, सुमेरियन सभ्यता से लिया गया। बट होता कब, जो भारतीय व्यक्ति हैं तो भारतीय व्यक्ति कहते हैं नहीं ऐसा नहीं है, भारतीय व्यक्ति कहते हैं ऐसा नहीं है, तो विदेशी तो कहते हैं यहाँ से, लेकिन भारतीय जो देशी व्यक्ति हैं, भारतीय व्यक्ति हैं, ठीक है ना, तो भारतीय व्यक्ति जानते हो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इनकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, जो सिंधु घाटी है, जो हड़प्पा है, इसको बनाया किसने, द्रविड़ ने। किसने बनाया, द्रविड़ ने बनाया है। जो द्रविड़ लोग थे, ठीक है ना, इन लोगों ने ईंट पत्थर वगैरह बनाया है। द्रविड़ कौन कहता है, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी कहते हैं कि द्रविड़ लोगों ने ही सिंधु घाटी को बनाया है, यहीं से सभ्यता का उद्गम होता है। परीक्षा में पूछा जाता है कि राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम किसके द्वारा हुआ, सुमेरियन, मिस्र, द्रविड़, कहाँ से, तो द्रविड़, आपको टिक लगाना पड़ेगा, द्रविड़। ठीक है, द्रविड़ लोगों ने ही बोले, राखलदास बनर्जी ने कहा कि द्रविड़ लोगों ने ही सिंधु घाटी सभ्यता को बनाया है। और सोचने वाली बात तो भैया यहाँ पर है कि सिंधु घाटी सभ्यता को अगर द्रविड़ों ने बनाया है तो यहाँ पर टी.एस. रामचंद्रन, लक्ष्मण स्वरूप जी वगैरह जी भी टैलेंटेड पुरातत्वविद हैं, तो इन लोगों ने कहा नहीं, इन्होंने कहा है कि आर्य लोगों ने बनाया है। किसने बनाया है, आर्य, तो ये कह रहे हैं कि आर्य लोगों ने बनाया है, ठीक है ना, लक्ष्मण स्वरूपम, लक्ष्मण स्वरूप, ठीक है, तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, जो सिंधु घाटी नगर है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी नगर है, ये आर्यों का बसाया हुआ है। राखलदास बनर्जी कहते हैं द्रविड़ों का बसाया हुआ है। सर जॉन मार्शल कहते हैं कि नहीं भैया, ये सुमेरियन सभ्यता से संबंधित है। मतलब सबके मत यहाँ पर अलग अलग हैं, तो स्थानीय मत भी हैं और विदेशी मत भी है। ठीक है, तो दोनों मत आपको समझ में आए हैं। ठीक है, कि सभ्यता की इसका उद्गम कहाँ से हुआ है, इसका नामकरण क्या क्या हुआ है, और इसका समय क्या था, और इसकी जो खोज है, खोजकर्ता कौन कौन थे। ठीक है, अब हम इसकी कुछ विशेषताएं देख लेते हैं। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या क्या थी, अगर इसको समझ लिया तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा चैप्टर क्लियर बिल्कुल हो रहा है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है, इसकी विशेषताएं क्या थी, देखो विशेषताएं क्या थी। ठीक है, विशेषताओं पर गौर करें, विशेषताएं क्या थी। ठीक है, पहली विशेषता क्या थी, नगरीय व्यवस्था। ठीक है ना, नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता पहली विशेषता। नगरीय सभ्यता का मतलब है कि यहाँ पर, ठीक है ना, जो नगरीय सभ्यता है ना, तो यहाँ पर बिल्कुल शहर जैसा लाइफ थी सिंधु घाटी। समझना इस चीज को, आप ये ना समझे कि आज हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, आज शहर स्मार्ट सिटी वगैरह हो गए। उस समय में बेटा हड़प्पा मोहनजोदड़ो है ना, स्मार्ट सिटी है उस समय की। क्या है ये, स्मार्ट सिटी। क्यों, उस समय नालियां भी थी, पक्की नालियां, ठीक है, थी, चौराहे भी थे, सड़कें भी थी। तो यानी कि बहुत समय पहले सिंधु घाटी सभ्यता के समय भी नगरीय सभ्यता थी, व्यक्ति नगरों में रहता था। ठीक है ना, और नगरों में रहता था वो दो तरीका से बटा हुआ था, एक उच्च नगर और एक निम्न नगर, ऊंचे नगर वाले, नीचे नगर वाले। अगर हम बात करें काश्युग, तो इसी में देखो किसी को कहा गया काश्युग, इस यहाँ पर काश्युग भी कह सकते। क्यों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय कांसा बहुत ज्यादा प्रचलित था। क्यों, क्योंकि जो तांबा की खोज कब होती है, सिंधु घाटी सभ्यता के समय, और टिन, तांबा और टिन मिलकर बनाता है कांसा। क्या बनाता है, कांसा। तो कांसा से बनी हुई वस्तुएं अधिक प्रचलित थी सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा मिली हुई है, तो इसलिए काश्युग भी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सबसे पहली खोज तांबा टिन वगैरह की होती है। ठीक है, अब होता क्या है, अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता। अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता समझिएगा, अर्ध ऐतिहासिक क्यों कहा गया अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर आधी अधूरी जानकारियां मिलती हैं, पूरी जानकारियां यहाँ पर हमें देखने को नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती हैं, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर लिखित जो भाषा मिली तो वो लिखित मिली भाषा, और कोई पढ़ नहीं पाया। उस समय की भाषा को हर कोई नहीं पढ़ पाया। लिखित जानकारी मिली समझ नहीं पाए, बस क्या था, कुछ चिन्ह वगैरह मिले, चिन्ह से जितना समझ लो तो समझ लो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अर्ध ऐतिहासिक सभ्यता है, यहाँ पर पूरी ऐतिहासिक सभ्यता हमें नहीं मिली है। और दूसरी चीज, शांति प्रिय सभ्यता थी यहाँ। शांति प्रिय, शांति प्रिय कैसे? क्योंकि जब इसकी खुदाई हुई है हड़प्पा मोहनजोदड़ो वगैरह की, ठीक है, अच्छा कितने शहर मिल चुके हैं सिंधु घाटी में? कम से कम 1500 के लगभग शहर मिले हैं, ठीक है। 900 प्लस भारत में मिले हैं, और 500 प्लस, 400-500 प्लस कह सकते हैं पाकिस्तान में आज के, और दो अफगानिस्तान में भी मिले हैं। खुदाई के समय स्थान सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी के लिए 900 से अधिक भारत में मिले हैं, 500 के लगभग पाकिस्तान में मिले हैं, और 2 अफगानिस्तान में मिले हैं। तो सबकी खुदाई हुई, लेकिन कहीं पर कोई हथियार नहीं मिला, कोई ऐसा औजार नहीं मिला। तो कह सकते हैं कि यहाँ के लोग शांति प्रिय थे, शांति चाहते थे, लड़ाई दंगा कुछ था ही नहीं, शांति प्रिय लोग थे। सिंधु घाटी सभ्यता के समय लोग कैसे थे? शांति प्रिय थे। और अगर यहाँ पर प्रधानता देखी जाए तो व्यापार प्रधान था। क्या था? व्यापार प्रधान क्यों था? ठीक है, क्योंकि भैया शहर हमें सभ्यता कौन सी मिली? नगरीय सभ्यता। और नगर यानी सिटी लेवल पे क्या होगा? सिटी पे कोई खेती तो करेगा नहीं, ग्रामीण इलाकों में खेती होगी ना। और तो नगरीय सभ्यता है, तो नगरीय सभ्यता में क्या होगा? व्यापार होगा ना, व्यापार मिलेंगे। व्यापार के हमें चिन्ह भी मिले हैं, धातु मिली है, क्योंकि धातु के बदले ही तो कुछ चीजें खरीदेंगे। तो व्यापार यहाँ पर प्रधान मिलता है, देखने व्यापारी प्रधानता यहाँ पर देखने को मिलती है। समझ में आ रहा है ना? ठीक है। इसके बाद होता क्या? इसकी जो सभ्यता थी विस्तृत सभ्यता थी, संकुचित नहीं थी। राजनीतिक मतभेद थे, ठीक है, और आर्थिक स्थिति भी बहुत बढ़िया थी, ठीक है। समाज जो है, समाज कैसे बटा था, ठीक है, समाज यहाँ पर देखो ये वाला नहीं मिला है, देख रहे हो कि उच्च था। यहाँ पर केवल तुमने देखा भी होगा 2 वर्ग हमें देखने को मिलते हैं, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, यानी अमीर वर्ग और गरीब वर्ग। 2 प्रकार का समाज हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना, उच्च वर्ग। और संस्कृति की बात करें तो संस्कृति में तो देखो भैया, सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक तो कला क्या मिलती है? कला वगैरह मिलती है, मूर्ति कला मिलती है, धातु कला मिलती है, ये तमाम चीजें हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पार्ट में हमने आज देखा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित काफी चीजें, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या देखने वाले हैं? अब अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हमें देखना है कि वो स्थान जहां पर, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड स्थान हमें मिले हैं, ठीक है। अधिकांशतः जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनके लिए मैं एक नक्शा के द्वारा से सभी स्थानों को बताऊंगा, कौन सा स्थान कहाँ पर प्राप्त है, ठीक है, भौगोलिक स्थिति क्या है, कहाँ पर आज है, वर्तमान समय में इनकी क्या स्थिति है। तो कल मिलते हैं।